कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। अब जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई ने एक मतलब कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है कि क्लास 9 से लेके 12th तक सिलेबस में जो है वो कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है। जो पिछली बार का सिलेबस था इस साल जो है वो वही सिलेबस हमारा, जो वही बुक जो है वो हमें वही पढ़नी है। बट फिर भी बच्चों के मन में कुछ कंफ्यूजन है न्यू एनसीईआरटी और पुरानी एनसीईआरटी को लेके। तो पहले मैं आपको वही डाउट जो है वो आपका क्लियर कर देता हूँ। अगर आपके पास 2023-24 एडिशन वाली एनसीईआरटी है या लेटेस्ट 24-25 वाली एनसीईआरटी है तो दोनों एनसीईआरटी क्या हैं, सेम है। और सेम वे से अगर आपके पास मतलब कि 23-24 से पुराना एडिशन है, मतलब अगर आपके पास 22-23 है, 21-22 है, तो जितने भी पुराने एडिशन है इनको हम ओल्ड एनसीईआरटी जो है वो कंसिडर करेंगे। अब इन दोनों में कुछ ना कुछ देखो, कुछ बच्चों के पास अभी भी मैं ये मान के चलता हूँ कि 80% बच्चों के पास पुरानी एनसीईआरटी होगी और कुछ बच्चों के पास ही नई एनसीईआरटी होगी। तो उनमें से हमें किन किन टॉपिक्स को करना है तो मैं वो आपको जो है वो बताने की कोशिश करूँगा। तो ऐसा करते हैं, उसके लिए हम एनसीईआरटी को अपनी खोल लेते हैं। तो अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो देखो ये मेरी पुरानी एनसीईआरटी है। ठीक है, तो ये देखो ये पुरानी एनसीईआरटी है और इसमें ना बेसिकली ये एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 ये हमें नहीं, एक्चुअली हमें एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीटली नहीं करनी है, ना ही उसकी एग्जाम्पल्स करनी है। नई एनसीईआरटी में टॉपिक जो है आपका वो यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, अब इसमें बेसिकली आपको एग्जाम्पल 5th करनी है, 6th, 7th, 8th और 1.2 कंप्लीट करनी है। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल 9th आपको करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, 10th, 11th और ये 1.2 करनी है। ना हमें 1.4 करनी है, ना 1.4 की कोई भी एग्जाम्पल हमें करनी है। तो दो ही एक्सरसाइज इसमें रह गई हैं, तो बहुत कुछ सीबीएसई ने जो है वो रिमूव कर दिया है। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की अगर हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो इसमें हमें एग्जाम्पल 1 और 2.1 सारी करनी है और 2.2 की भी जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं ये सारी करनी है। इसके बाद इस चैप्टर में हमें कुछ नहीं करना, ना हमें ये डिवीजन वाला कुछ करना, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ फॉर पॉलिनोमियल्स, ना ये एग्जाम्पल्स, कुछ भी कोई एग्जाम्पल नहीं करनी, ना 2.3 करनी है। बेसिकली 2.2 तक हमें जो है वो अपना सिलेबस करना है, 2.4 भी नहीं है, ऑप्शनल जो है ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट जो है वो नहीं है। अब इसमें भी सीबीएस ने काफ़ी कुछ रिमूव किया है। अब इसमें बेसिकली जो चैप्टर नंबर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, अब इसमें बेसिकली उन्होंने फर्स्ट एक्सरसाइज जो है एग्जांपल 1, 2, 3 और फर्स्ट एक्सरसाइज ये कंप्लीटली रिमूव कर दिया है। ग्राफिकल मेथड से डायरेक्टली ये चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है। अब इसमें हमें एग्जाम्पल 4th करनी है, 5th, 6th और 3.2 जो है वो कंप्लीट हमें करनी है। फिर उसके बाद ये एग्जाम्पल 7th, 8th, 9th, 10th और 3.2 हमें, मतलब 3.3 जो है 3.3 जो है वो कंप्लीट करनी है। इसके बाद एलिमिनेशन मेथड है, एग्जाम्पल 11th, 12th, 13th और 3.4 जो है वो हमें कंप्लीट करनी है। ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है सीबीएस ने वो रिमूव कर दिया है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही नहीं, मतलब इसकी हमें कोई भी एग्जाम्पल नहीं करनी, 3.5 नहीं हमें करनी। और इसके बाद ना रिड्यूसेबल ऑफ टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टॉपिक है, ये भी सीबीएसई ने, जिसमें ये वैसे ना ये स्ट्रीम वाला क्वेश्चन आपको मतलब कि सैम्पल पेपर में है बट उन्होंने रिमूव कर दिया। तो मैं आपको यही कहूँगा कि थोड़ा बहुत आप मेरे साथ टचअप में रहना, मैं आपको साथ साथ में गाइड करता चलूँगा किस तरह से प्रेपरेशन करनी है। मैं यहाँ पर जस्ट आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि नई एनसीईआरटी और पुरानी एनसीईआरटी में क्या क्या डिलीटेड है और सीबीएस ने क्या क्या रिमूव किया है। ये सारे क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज 3.6, 3.7 ये सारी सीबीएस ने रिमूव कर दी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, इसमें एग्जाम्पल 1, 2 ये हमें करनी है, 4.1 हमें करनी है, एग्जाम्पल 3, 4, 5, 6 हमें करनी है, 4.2 हमें करनी है। अब यहाँ पर ना एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है, अगर आप नए हो तो आपको शायद नहीं पता होगा, बट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है जो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए होता है, बट वो सीबीएस ने रिमूव कर दिया है। इसके सारे क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स देखो 9, 10 ये सारी एग्जाम्पल्स जो हैं डिलीट है। ठीक है, बेसिकली 4.3 इसको आप कैसे याद रखोगे, 4.3 के साथ जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं ये सारी सीबीएस ने रिमूव कर दी हैं। नेचर ऑफ रूट्स है, मतलब एग्जाम्पल 16, 17 हमें करनी, 18 हमें करनी है, 4.4 हमें करनी है और इस चैप्टर में कुछ भी मुश्किल मतलब जो है कोई कुछ नहीं है, मतलब 4.3 जो है सीबीएस ने रिमूव कर दिया। अब चैप्टर 5 जो है इसमें सीबीएस ने कोई भी चेंज नहीं किया, ये पूरा चैप्टर एज इट इज है और ये चाहिए भी क्योंकि आपको +1 में जाके मतलब आपको ये पूरा दोबारा से पढ़ना है, तो इसलिए आपको ये चैप्टर अच्छे से करके जाना चाहिए। अब ट्रायंगल्स चैप्टर जो है ये नॉर्मल बच्चों को मुश्किल लगता है, आपको याद होगा इसमें 5 थ्योरम होती हैं।
तो बेसिकली सीबीएस ने यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसको हम बोलते थे पाइथागोरस थ्योरम उसको ही रिमूव कर दिया, उसका रिवर्स भी रिमूव कर दिया है। तो 5 की बजाय अब सिर्फ आपके पास 2 थ्योरम्स हैं। 6.1 जो है इसमें हमें कंप्लीटली करनी, छोटी सी एक्सरसाइज है। 6.2 मतलब ये थ्योरम 6.1 6.2 हमें करनी है। एग्जाम्पल 1 2 3 ये हमें सभी करनी है। 6.2 हमें कंप्लीट करनी है। उसके बाद एग्जाम्पल 4 5 6 7 8 और 6.3 कंप्लीटली हमें करनी है। बस ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज आई थिंक। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ये हमें टॉपिक बिल्कुल छोड़ देना है। 6.4 हमें नहीं करनी। पाइथागोरस थ्योरम भी हमें रिमूव करवा दिया उन्होंने, मतलब अगर पाइथागोरस थ्योरम रिमूव है तो 6.5 भी हमें नहीं करनी है, 6.6 भी नहीं हमें करनी है। तो देख लो ये आपके लिए, मैं आपको वैसे ही आपकी मोटिवेशन के लिए बता देता हूँ कितना ये चैप्टर मुश्किल लगता है। 6.6 एक्सरसाइज हैं बट अब मतलब 6 एक्सरसाइज हैं बट सीबीएस ने उसको रिमूव करके 3 कर दिया है। अगर आप अब भी नहीं पढ़ते हो तो मतलब ऐसा होता है ना कि पढ़ने का ना पढ़ने का बहाना होता है, तो बहाने बनाना बंद करो, पढ़ना स्टार्ट करो, आप अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इजी चैप्टर है जिसमें डिस्टेंस फॉर्मूला, ये एग्जांपल 1 2 3 4 5 ये सभी हमें करनी है। 7.1 हमें सारी करनी है। उसके बाद 6 7 8 9 ये सभी एग्जांपल्स हमें करनी है। 7.2 भी हमें करनी है। बस एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला जो टॉपिक है जिसमें एक्सरसाइज 7.3 है, 7.4 ऑप्शनल है, ये हमें नहीं करनी। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, अब ट्रिग्नोमेट्री बहुत मतलब कि आप बच्चों को मुश्किल लगता है, पता नहीं क्यों, बट मैंने जिस तरह से करवाया हुआ आपको, देखो आपको पूरे हमारे चैनल पर आपको इस 10th क्लास का पूरा सिलेबस जो है विद न्यू एनसीईआरटी मिल जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चे मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ भी रहे थे कि मुझे वो एग्जाम्पल नहीं मिल रही है, तो मैंने इसलिए मैं हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट में इसको इंक्लूड कर दूंगा। आप इसके साथ क्रॉस मतलब चेक करके अपनी एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस जो है वो ढूंढ सकते हो कि एक्सरसाइज या एग्जाम्पल्स जो हैं वो शफल हो गई हैं, मतलब उनके नंबर्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 2 3 हमें सारी करनी है। 4 5 8.1 सारी करनी है। उसके बाद एग्जाम्पल 6 हमें करनी है। 7th 8th 8.2 मतलब 8.1 और 8.2 हमें कंप्लीट करनी है विद एग्जाम्पल्स। अब 8.3 हमें नहीं करनी, ना ही इसकी एग्जाम्पल 9th 10th 11th हमें करनी है। अब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ ये हमें करना है। इसमें 12th एग्जाम्पल है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है। एग्जाम्पल 13 है ना, ये बेसिकली नई एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 10th है, इसलिए बच्चों को एक बार कंफ्यूजन होती है कि कौन सी एग्जाम्पल हमें करनी है, वो मिल नहीं रही उनको, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इस वीडियो के बाद आपको कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं रहेगी। ये एग्जाम्पल 13 14 15 हमें करनी है। 8.4 हमें सारी करनी है। ठीक है, अब इसमें ये जो चैप्टर है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें से आपको केस स्टडी वैसे ऑलमोस्ट श्योर होती है। अब इसमें सीबीएस ने वैसे कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखो इस एक्सरसाइज में पुरानी एनसीईआरटी में 16 क्वेश्चन है। अब एनसीईआरटी ने नई एनसीईआरटी सीबीएस ने न्यू एनसीईआरटी में से ये क्वेश्चन डिलीट किया, बट मेरे हिसाब से अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी तो आप इसको करके चले जाना, कोई बड़ी बात नहीं है, एक क्वेश्चन ही है। 10th चैप्टर में कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, ये इसमें होना भी नहीं चाहिए, पहले ही बहुत छोटा सा चैप्टर है ये। तो 11th चैप्टर कंस्ट्रक्शंस जो है ये कंप्लीटली सीबीएस ने रिमूव कर दिया, कंस्ट्रक्शन हमें बिल्कुल भी नहीं करना। ऑब्वियस सी बात है, कंस्ट्रक्शन रिमूव हो गया तो ये 12th चैप्टर जो है पुरानी एनसीईआरटी का, ये आजकल ये 11th चैप्टर है। ठीक है, इसमें से भी हमें एग्जाम्पल 1 और 12.1 हमें नहीं करनी। ठीक है, सीधा यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होगा, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। अब इसमें बेसिकली हमें एग्जाम्पल 2 सेकंड थर्ड एग्जाम्पल हमें करनी है, और ये 12.2 जो है वो सारी करनी है। इसके बाद और कुछ नहीं करना, ना तो ये करना है। ठीक है, ये भी बच्चों को मुश्किल लगता है। 5th 6th और 12.3 ये हमें नहीं करनी। तो देख लो कितना सिलेबस जो है रिमूव करने की, ये भी ऑलमोस्ट 40% चैप्टर रह गया, 60% तो डिलीट ही कर दिया एनसीईआरटी ने। अब ये भी 50% चैप्टर जो है डिलीट हो चुका है। 13th चैप्टर है बेसिकली आजकल नई एनसीईआरटी में, 12th चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसमें हमें एग्जाम्पल 1 2 3 4 एग्जाम्पल का 13.1 करनी है हमें सारी। एग्जाम्पल 5th 6th 7th ये सारी करनी है। 13.2 करनी है हमें, इसके बाद और कुछ नहीं करना। आपको पता है कन्वर्जेंस ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, ये टॉपिक हमें नहीं करना पूरा। 13.3 नहीं करनी। फ्रस्टम वाला टॉपिक है जो बच्चों को मुश्किल लगता है। 13.4 ये भी हमें जो है वो नहीं करना। 13.5 भी हमें नहीं करनी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारा चैप्टर मतलब ऑलमोस्ट 50% चैप्टर जो है सीबीएस ने रिमूव कर दिया। स्टैट जो 14 था आजकल, ये कौन सा चैप्टर है 13th, तो इसमें से भी हमें एग्जाम्पल 1 2 और थर्ड एग्जाम्पल हमें करनी है। 14.1 सारी करनी है। एग्जाम्पल 4th 5th 6th और 13.2 सॉरी 14.2 सारी करनी है। उसके बाद एग्जाम्पल 7th 8th और 14.3 सारी करनी है। इसके बाद जो आपका ये वाला ना पार्ट जिसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमें नहीं करना, मतलब 14.4 जो है वो हमें नहीं करना।
अब चैप्टर नंबर जो 15 है जिसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, आजकल चैप्टर नंबर 14 है, ये आपका लास्ट चैप्टर है, तो इसमें सारी एग्जांपल्स हमें करनी है, कोई बड़ा कुछ चेंज नहीं है इसमें, ठीक है। और इसकी हमें सारी एक्सरसाइज भी ये 15.1 जो है ये कंप्लीट करनी है। अब इसके बाद जो 15.2 ऑप्शनल होती थी पुरानी एनसीईआरटी में, वो आजकल नहीं है। तो ये आपका पूरा सिलेबस है और मैंने आपको सारा कुछ बताने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी देखो, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इस पूरे जो पूरा मुझे 10th है ना, पूरी क्लास 10th है, इस पूरे क्लास 10th की विद न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको सोल्यूशन हमारे चैनल पर मिल जाएगा। इस पूरे प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हो, कोई भी मतलब कुछ किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टाइम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।